अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्या आप अपने आप को कंप्यूटर मास्टर बोलते हो? क्या आपको इन 5 ट्रिक्स के बारे में पता है? अगर आपको पता नहीं है तो कोई मसला नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको ये 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों के सामने, अपने बॉस के सामने अपनी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल आप अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड्स में, अपने घर में कहीं पर भी कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में अपने बॉस के सामने इन 5 ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपनी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, शॉर्टकट कीज का यूज़ करके कोई भी काम अपने बॉस के सामने करेंगे तो वो भी कहेंगे कि ये वाकई कंप्यूटर मास्टर है। हमारा जो आज का ट्रिक नंबर 1 है वो है चेंज पासवर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कंट्रोल पैनल को ओपन किए बगैर आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर दे, वो भी कंट्रोल पैनल को ओपन किए बगैर, तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं कंट्रोल पैनल में ना जाऊं और मैं अपने कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर दूं, वो भी पुराना पासवर्ड लगाए बगैर। तो आज की इस ट्रिक में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आप अपने पुराने पासवर्ड को लगाए बगैर, कंट्रोल पैनल में जाए बगैर आप किस तरह से अपने जो कंप्यूटर पासवर्ड है उसको चेंज कर सकते हो। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, मैं आपको बताता हूं आप किस तरह ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने आना है, कमांड प्रो को ओपन करना है। आपने कमांड प्रो में आके इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है। जब आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहां पर लिखना है, हमने टाइप करना है नेट यूजर। इसके बाद हम इसे एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हो इसने हमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नेम यहां पर शो कर दिया है। तो अब हमने जस्ट अपना जो इससे आगे का प्रोसेस है वो करना है और अपना न्यू पासवर्ड एंटर कर देना है ताकि हमारे कंप्यूटर का नया पासवर्ड एंटर हो जाए। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने टाइप करना है नेट यूजर। उसके बाद जो हमारे पास जो कंप्यूटर का जो नाम होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर का नेम है, जैसे कि मेरा नेम है, अब इससे आगे स्पेस देके मैंने अपना न्यू पासवर्ड एंटर कर देना है। ये स्टेप करने के बाद मैं जस्ट यहां पे एंटर कर दूंगा और मेरा न्यू पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड ट्रिक है वो है ओपन टास्क बार। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में मुझे टास्क बार ओपन करके दिखाएं तो आप कंट्रोल एल डिलीट प्रेस करके मुझे टास्क बार ओपन करके दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप टास्क बार को बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, चलिए आपको बताता हूं मैं। तो आपने अपने लैपटॉप पे आकर जस्ट आपने कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस कर देना है। तो जब आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मेरे सामने ये टास्क मैनेजर ओपन हो चुका है। आपने टास्क मैनेजर ओपन करना है, आप जस्ट कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करेंगे तो आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। जो हमारा तीसरा ट्रिक है वो है शो वाईफाई पासवर्ड। जी हाँ फ्रेंड, जो आप वाईफाई यूज कर रहे हो अपने घर में, आपको उसका पासवर्ड पता नहीं है और आप पता करना चाहते हो कि आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो आपने सबसे पहले आकर अपने जो लैपटॉप का, जो अपने सिस्टम का जो कमांड प्रोमो है वो आपने ओपन कर देना है। जब आप कमांड को ओपन कर देंगे उसके बाद आपके सामने कमांड ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपने करना क्या है, आपने सिंपल यहां पर टाइप करना है, मैं आपको दिखाता हूं, नेट SH, उसके बाद स्पेस, फिर VLAN
फिर स्पेस, फिर शो, स्पेस प्रोफाइल, और उसके बाद आपने जो आपके वाईफाई का नेम है वो आपने टाइप कर देना है। उसके बाद स्पेस, फिर आपने लिखना है की इज इक्वल टू क्लियर, क्लियर। अब आप इसको एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हो आपके सामने जो आपके वाईफाई का पासवर्ड है वो शो हो चुका है। आप इस तरह से इजीली पता कर सकते हो कि आप जो वाईफाई यूज कर रहे हो उसका पासवर्ड क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चौथा ट्रिक है वो है आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी सॉफ्टवेयर का आईपी एड्रेस अगर जानना चाहते हो तो आप किस तरह जानेंगे। आपको किस तरह पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं इसकी आईपी एड्रेस क्या है। कोई मसला नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप एक इजी स्टेप है, आप जस्ट कमांड को ओपन करेंगे। कमांड ओपन होने के बाद आपने यहां पर टाइप करना है पिंग स्पेस, जिस भी वेबसाइट का आप आईपी एड्रेस पता करना चाहते हो आप यहां पर वो वेबसाइट टाइप कर दें। मैं गूगल का पता करना चाहता हूं तो मैं यहां पर टाइप करता हूं google.com। ये आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास आई है, ये हमारे पास जो हमारे गूगल की जो आईपी है, ये हमारे पास गूगल का आईपी एड्रेस है जो इस वक्त मेरे सामने ओपन हो चुकी है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं आसानी से कोई भी आईपी एड्रेस अपने यूज के लिए निकाल सकता हूं। तो हमारा जो आखिरी और पांचवा ट्रिक है वो है हम किस तरह अपने ज़रूरी फाइल्स को हाइड कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में कुछ ऐसी फाइल्स है जो मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और चेक करे या वो किसी और को नजर आए। तो उनको मैं हाइड करना चाहता हूँ। जब मुझे ज़रूरत हो मैं उनको सीन करूँ, जब मुझे ज़रूरत ना हो वो किसी को शो ना हो। तो एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपने करना ये है, सबसे पहले आपने अपने उस ड्राइव में आना है जिस ड्राइव में आपकी जो भी फाइल आप हाइड करना चाहते हो वो फाइल वहां पर पड़ी हो। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मेरी फाइल है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी ये फाइल कोई और भी सीन करे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज। मुझे प्रॉपर्टीज में आना है तो मैं प्रॉपर्टीज को ऑन करूँगा। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे एक जो ऑप्शन शो हो रहा है हाइडन का। अभी इस पर कोई टिक मार्क नहीं है, लेकिन मैं इसको हाइड करना चाहता हूं तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हो ये सेलेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो आपके सामने जो मेरी फाइल है वो हाइड हो जाएगी। अब मैं इसको हाइड कर देता हूं। आप देख सकते हो जो मेरी फाइल है वो हाइड हो चुकी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरी फाइल वापस मुझे शो हो, वापस इसी फोल्डर में सेम एज पड़ी हो, कोई मसला नहीं, कोई भी देख सकता है, तो मैं दोबारा से इधर आऊँगा व्यू में आने के बाद मैं हाइडन आइटम्स में क्लिक करूँगा। मेरी फोल्डर यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। उस पर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आऊँगा। प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर आने के बाद दोबारा मैं हाइडन जो हमारे पास ऑप्शन हमने सेलेक्ट करके ऑन किया था इसको हम ऑफ करके अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारी जो फाइल थी, हमारा जो फोल्डर था वो दोबारा से शो होने लग गया है। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 ट्रिक्स थी जो बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक्स थी और इनका यूज आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ करके आप ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हो उनके सामने। वो भी कहेंगे कि ये बंदा वाकई कंप्यूटर मास्टर है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।